जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें बताइए कि हरम के भाई खाते को कैसे देखते हैं? बेगम साहिबा, हरम में हर बेगम और बांदी को उसके ओहदे और रुतबे के हिसाब से हर महीने एक तयशुदा रकम दी जाती है। अगर इसके अलावा और रकम की जरूरत पड़े तो लिख पढ़कर ही दी जाती है। ये रही बांदी और बेगमात की फहरिस्त। इसमें उनके नाम और ओहदे के हिसाब से खर्चा लिखा गया है। ये ऊपर से नीचे तक उनके ओहदे के हिसाब से है। आपको हरम के दूसरे खर्चों का भी हिसाब रखना होगा। कितना खर्चा चाहिए, कितना खर्चा करना है, इस सब की आपको निगरानी करनी होगी। हे अम्बे माँ, जितना हमने सोचा ये तो उससे भी कठिन और जटिल है। तो आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है? बेगम साहिबा, नफीसा ने हमारे लिए मुल्तान से आया हुआ रेशम रख लिया है और वो हमें देने से इनकार कर रही हैं। नहीं हुजूर, वो रेशम हमारे लिए ही आया था, मगर मीर सामान से इन्होंने ले लिया। बेगम साहिबा, हमें इस महीने थोड़ी ज्यादा रकम चाहिए। हमें अपनी बांदियों को बख्शीश देनी है। जोधा आपसे मिलने। शांत रहो ना मोती, पहले उनकी समस्या तो सुन ले। तो क्या कह रही थी आपकी? रेशम आपका था? बेगम जोधा कुछ ज्यादा ही मसरूफ है ना हरम के कामकाज में? लगता तो ऐसे ही बड़ी अम्मी। एक वक्त था जब बेगम रुकैया भी हरम का कामकाज संभालती थी। हमें याद नहीं कभी उस वक्त आपको बेगम से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि शहंशाह हर हाल में हरम के मुश्किलात से ऊपर है। कोई बात नहीं, बेगम जोधा नहीं है, हम अभी जाके उनको खबर कर देते हैं कि आप आए। अब नहीं बड़ी अम्मी, जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाएं। हम समझ सकते हैं कि जिम्मेदारियों को संभालते हुए आज उनका पहला दिन है। धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी उन्हें। और सच कहें तो बड़ी अम्मी, ये देखकर बहुत खुशी हुई हमें कि किसी और के भरोसे ना छोड़ते हुए अपना काम दिल से कर रही हैं। और हमें ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपनी जिम्मेदारी को इज्जत देते हैं। अब देखिए ना, इंतखाब जीतने के बाद उन्होंने कोई जश्न नहीं बनाया, सीधे अपने काम पर लग गई। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उन्हें उनके काम से छोड़कर यहाँ बुलाएं। और हम भी सच कहें जलाल, हम आपको भी धीरे धीरे बदलते देख रहे हैं। वक्त सब कुछ बदल देता है बड़ी अम्मी, इंसान को नई सबक सिखा देता है। चलिए हम लोग चलते हैं, हम जोधा बेगम से बाद में मुखातिब हो जाएंगे। हरम के काम की इतनी आदत हो गई है कि खाली बैठना रास ही नहीं आ रहा है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। आदाब बेगम खास। शुक्र है खुदा का होशियार कि तुम यहाँ आ गए। पता है, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था और तुम भी नहीं थे कि दो चार बातें तुम्हें ही सुनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल सके। लेकिन मलकाए खास, ये आपकी चाल थी ना कि जोधा बेगम मसरूफ रहे और आप शहंशाह के साथ रहे। बेशक। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहंशाह अभी अभी जोधा बेगम से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मसरूफ देखा तो लौट गए। हमें तो लगता है इस वक्त आपको शहंशाह के पास होना चाहिए। बहुत खूब होशियार, बहुत खूब। पहली बार जिंदगी में तुमने अक्लमंदी की बात की है। हम बहुत खुश हैं आज। ये आप क्या कर रही हैं? या खुदा, आज तो आप बदली बदली सी लग रही है। नहीं होशियार, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम वही हैं। बस हमारी अदा बदल गई है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि जोधा बेगम को शक तो नहीं हुआ ना कि हमने तुम्हें अपना मोहरा बनाकर वहां भेजा है? नहीं बेगम साहिबा,
जोधा बेगम हरम के कामों में इतनी मशरूफ रहती हैं कि उन्हें शक करने तक की फुर्सत नहीं है। बहुत अच्छा, जोधा बेगम हरम के काम में मशरूफ है और हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। अब हम अपना सारा वक्त जलाल के साथ बिताएंगे। खैर, तुम वहां अपना काम करते रहो और जब भी वक्त मिले खबर देते रहना। आप कहाँ चली बेगम साहिबा? आपके बाल तो संवारने दीजिए। नहीं होशियार, आज हमारे बाल जलाल ही सुलझाएंगे और अब हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। आइए बेगम साहिबा, हमें मालूम था कि आप जरूर आएंगी। चला, आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? आपके कदमों की आवाज से। वाह, तो अब आपने ये हुनर भी सीख ही लिया। ये बताइए, जब आपके पास वक्त था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तो हमारे पास ना कोई काम है और ना कोई जिम्मेदारी। वो तो है। खैर, हम कल रात से एक बात सोच रहे थे कि आपने जोधा बेगम की तारीफ की क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया? और अब हमें समझ में आ गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो बताइए क्या वजह थी? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास वक्त हो सके और जोधा बेगम को काम से फुर्सत ही ना मिले, है ना? हमें बुरा लगा जलाल, ये जानकर कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। हमने तो अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश की और हमने सोचा कि जब सब चाहते हैं कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभाले तो उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हमने तो आपकी बात मानकर बेगम खास के ओहदे को बरकरार रखा, अपना दिल बड़ा किया, और आप हमारे बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने हमारी बात मानी। वही तो, आपको लगता है कि हम जिद्दी हैं, हम आपकी बात कभी नहीं मानते, लेकिन हकीकत यह है जलाल कि हम आपकी बात को कभी नहीं टाल सकते। हमारी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहमियत किसी की नहीं है जलाल, ना बेगम खास के ओहदे की, ना उस ओहदेदार की ताकत की। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप हमें सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। आप हमारे लिए वक्त निकालना चाहती हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए रुपया बेगम। आपके पास वक्त है, आप जिम्मेदारियों से आजाद हैं, लेकिन हमें अब भी सल्तनत को संभालना है। नहीं जलाल, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारे लिए वक्त निकालना ही होगा। जलाल, आप अपनी बेगम खास के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, कल जश्न के बाद हम आपके लिए वक्त निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। सच? तो तेरा पहले हम चौगान खेलेंगे और उसके बाद शिकार पर जाएंगे। बहुत अरसा हो गया आपके साथ शिकार पर गए हुए। ख्याल नेक। सच जलाल, हमें आपके करीब आकर बहुत अच्छा लगा। अब्दुल जी, काम जल्दी खत्म करो। जी हाँ। शहंशाह ने जश्न का ऐलान किया है, हर हाल में पहुंचना है। जी भाईजान, किस बात का जश्न हो रहा है? क्यों भाई, नींद से जागे हो? सारे आगरा को मालूम है। महीनों से सफर पर था, आज ही लौटा हूँ। तभी नहीं मालूम, शहंशाह ने इस बार खुला जश्न रखा है, पूरी आवाम को न्योता दिया है। शहंशाह खुद आवाम के बीच आकर जश्न मनाएंगे। ऐसा क्यों? जोधा बेगम ने शहंशाह की जहरीली दोशीजा से जान बचाई है, मगर खुद उन पर जहर चढ़ गया। शहंशाह ने पूरी आवाम के साथ मिलकर उनके लिए दुआ की थी, तब ऐलान किया था कि जब जोधा बेगम दुरुस्त होंगी तो सारे आवाम के साथ जश्न मनाएंगे। अरे अब्दुल, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। हम प्रसन्न हैं जोधा कि तुम्हें यहाँ इतना प्रेम मिल रहा है। अब इससे पहले कि हमें कोई पहचान ले, हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। ख्याल रहे, आगरा से कोई भी बाहर से आए या जाए, उसकी तलाशी हो, उसकी पहचान लो।
शहंशाह खुद खुले में जश्न के लिए आने वाले हैं। उनकी हिफाजत के इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जाओ। यहाँ तो पहरा खड़ा हो गया है, अब कैसे निकल पाएंगे यहाँ से? क्या शहंशाह आए थे? तुमने हमें बताया क्यों नहीं मोती? हमने कितना प्रयास किया परंतु आपने बात पूरी करने का अवसर ही नहीं दिया हमें। और फिर शहंशाह ने भी संकेत किया कि आपको कुछ ना कहे, तो फिर क्या करते हम? हमें लगा तुम कुछ और कहने जा रही हो। हमें क्या पता कि शहंशाह के आने की सूचना देने वाली हो। और शहंशाह बिना मुनादी के आ जाते हैं। अब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। इतना बुरा भी नहीं लगा होगा उन्हें जितना आप सोच रहे हो। और उन्हें हंसते हुए संकेत किया था कि वो आपसे बाद में मिल लेंगे। नहीं, हमें शहंशाह से क्षमा मांगनी है। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, बताइए कैसे हमारी याद आई आपको? हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं शहंशाह। आप हमसे कक्ष में मिलने आए थे परंतु हम कार्य में व्यस्त थे। मोती भाई ने हमें बताया और आपने भी उसे चुप रहने का संकेत क्यों दिया? बताना चाहिए था ना कि आप हमसे मिलने आए हैं। हमने सोचा आपको बता दें, लेकिन फिर देखा कि आप इतने मशरूफ हैं कि हमारे लिए क्या आकर फरिश्ते भी आएंगे तो भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी जोधा बेगम। ऐसा नहीं है, आज कार्य का पहला दिन था ना। प्रारंभ में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हो ही गए हम काम में। सच में रुकैया बेगम की प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी वर्षों से वो हरम का कार्य संभालती आ रही है। उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, हमेशा कार्य करती रही, कभी थकी नहीं। हम तो पहले दिन थक गए शहंशाह। अरे बस बस बस, हम तो बस मजाक कर रहे थे जोधा बेगम। और सच कहें तो बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि आप अपने काम में मशरूफ हैं। हाँ वो तो ठीक है, परंतु आप हमसे मिलने आए और हम आपसे मिल भी नहीं पाए, ये तो ठीक नहीं है ना? सच कहें तो अगर आप अपना काम छोड़कर आती तो तब शायद हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। जी जोधा बेगम, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम को संजीदगी से नहीं करते। और हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपने काम में मशरूफ होने के बावजूद अब काफी खूबसूरत लग रही थी। दीवाने खास में आप बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ हम शहंशाह हैं जोधा बेगम और यहाँ हम आपके दोस्त और आपके शौहर भी हैं। फिर अपने दोस्त की बिनती ही समझ लीजिए कि अगली बार जब भी आप हमसे मिलने आए तो ऐसे चुपचाप न चले जाए, हमसे मिलकर ही जाना। हम हरगिज़ कोशिश करेंगे जोधा बेगम, लेकिन शायद हमारा दिल इजाजत नहीं देगा कि हम आपके काम में खलल दें। क्या कहा आपने? दिल? परंतु हमें तो बताया गया था कि शहंशाह के पास हृदय है ही नहीं। जोधा बेगम, हम इस बात का बाद में फैसला करेंगे कि हमारे पास दिल है या नहीं। फिलहाल आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो बेहतर होगा जाके आप अपना काम करें। जी। हम चाहते हैं कि हरम में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। आप हरम के बाकी पदाधिकारियों से मिलिए और बातें कीजिए। यदि कोई भी समस्या है तो हमें सूचित कीजिए। और हाँ, जो काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं उसे छिड़ा ना जाए, और जहाँ कहीं पे भी कोताही बरती जा रही है आप उसे तुरंत ठीक कीजिए। चलो यहाँ, चलो। आदाब जोधा बेगम। आदाब जोधा बेगम। क्या बात है, ये रो क्यों रही है? हुजूर, इस बांदी को हरम की साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन ये काम चोरी दिखाई और आराम फरमा रही थी। जब हमने इन्हें टोका तो ये बीमारी का बहाना बनाने लगी। हुजूर माफ कर दीजिए जोधा बेगम, मुझसे गलती हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। मुझे सजा मत दीजिएगा बेगम साहिबा। ये झूठ बोल रही है हुजूर, इसे सजा दीजिए। ये काम चोरी दिखा रही थी और काम से बचना चाहती है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो हरम की बाकी बांदियां भी इसी के नक्शो कदम पर चलना शुरू कर देंगी। हुजूर
रोगी को दंड की नहीं, उपचार की आवश्यकता होती है। इन्हें तुरंत हकीम साहिबा के पास ले जाकर उपचार करवाइए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस बांदी को इतना सर पर मत चढ़ाइए। यहाँ रुकैया बेगम होती तो अब तक इसका बुखार ठीक हो चुका होता। अब ये हरम रुकैया बेगम नहीं संभालती है। किसी भी रोगी को विवश करके कार्य नहीं कराना चाहिए। आपसे जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। गुलामों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है बेगम साहब। मरने की हद तक उनसे काम कराया जाता है और उसके बाद उनकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। हरम की सभी बांदियों को एकत्रित होने को कहा जाए। वाह जोधा बेगम, बहुत खूब। आपने तो अभी से ही हरम का काम संभाल लिया। प्रणाम रुकैया बेगम। कहीं कैसे आना हुआ? बस यूं ही ये देखने आए थे कि हरम का काम सही से चल रहा है या नहीं। अभी तो हमने सीखना प्रारंभ ही किया है रुकैया बेगम। और सच कहें, आज इस एक ही दिन में आपके प्रति हमारे मन में मान और सम्मान और भी बढ़ गया। कैसे संभालती थी आप हरम का इतना सारा काम, और उसके पश्चात भी आप अपने लिए समय भी निकाल लेती थी। सच में आप प्रशंसा की पात्र हैं। शुक्रिया। इसीलिए तो हमने आपके नाम की सिफारिश की थी कि जिस हरम की बद इंतजामी की दुहाई देकर आप हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, आखिर आपको भी तो पता चले कि उसे संभालना इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी वजह ये थी कि हम हरम की जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते थे और अपने जलाल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। हरम की जिम्मेदारियों में इतना महफूज हो गए थे कि हमारे और जलाल के बीच दूरी बढ़ गई थी। और कई बेगमात ऐसी है जो इस दूरी का फायदा उठाकर हमारे जलाल को हमसे छीनना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते थे। अब बेकार ही चिंतित हो रही है रुकैया बेगम। शहंशाह कोई बच्चे नहीं है, उन्हें भले बुरे की समझ है। आसानी से कोई भी उन्हें वश में नहीं कर सकता है। खैर, ये सब छोड़िए। बात यह है कि हम जलाल के साथ कहीं बाहर जाने का तय कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन आप तो हरम के काम में महफूज रहेंगी ना। वो क्या है ना, कुछ दिनों में हमने चौगान खेलने का सोचा है और फिर उसके बाद हमने शिकार पर जाने का सोचा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको भी पूछ लें। अगर आप भी आती तो बहुत मजा आता। लेकिन खैर, आपकी जिम्मेदारी को संभाल लेने के बाद हम जलाल के साथ अकेले वक्त बिताने को आजाद हैं। और इस बार हम भेष बदल कर नहीं जाएंगे। चलिए, अब हमें जाना चाहिए। हमें कल के लिए मुकम्मल इंतजामात भी करने हैं। आदाब जोधा बेगम। बेगम साहिबा, आपके हुक्म के मुताबिक ज्यादातर बांदियां आपकी खिदमत में पेश हैं। बताओ, तुम हरम का कार्य करके प्रसन्न हो? जी हुजूर। जोधा बेगम दिन रात काम में लगी रहती है बांदियां, ना तो कभी आराम मिलता है, ना ही कभी कोई छुट्टी। आप तो देख ही चुकी हैं जोधा, अस्वस्थ होने के बाद भी इन्हें सेवा पर प्रस्तुत होना पड़ता है। देखिए, एक बात हम आप सबको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। किसी शक्ति के लक्ष्य से हमने हरम का कार्यभार नहीं संभाला है। हमने एक कार्य लिया है ताकि हम हरम के सदस्यों को संतोष का अनुभव करा सकें। और कोई भी मनुष्य अपने जीवन में तभी संतुष्ट होता है जब वो स्वेच्छा से कार्य करे, विवशता से नहीं। माफ कीजिए बेगम साहिबा, पर ये सब जर खरीद गुलाम हैं। इन्हें तो अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं। हरम की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी बिताना, यही इनकी खुशकिस्मती है और यही हरम का कायदा भी था। परंतु अब नहीं। आप में से जो कोई जो हरम में कार्य नहीं करना चाहता है और स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा हो और जिसे वापस अपने जीवन में लौटने की इच्छा है, हम उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे और आपको ऐसा करने की अनुमति है। तो बोलिए, आप में से कौन है जो हरम को छोड़ना चाहता है? बेगम जोधा, ये सल्तनत के कायदे के खिलाफ है।
बरसों से गुलाम मुगल सल्तनत की खिदमत करते आ रहे हैं। परंतु अब नहीं करेंगे। ये सेवक है, दास नहीं। ये तय करना आपका हक नहीं है। गुलामों को आजाद करना आपके अख्तियार में नहीं आता। परंतु हमें जहाँ तक पता है, मुगल सल्तनत में दास प्रथा का कोई स्थान ही नहीं है। आपने नया नया हरम संभाला है बेगम जोधा। हमारे यहाँ ये कायदे बरसों से चले आ रहे हैं। इसी बात का तो हमें खेद है, जो वर्षों से कायदा चलते आ रहा है, परंतु आज तक कोई नहीं समझा कि मनुष्यों के साथ बलपूर्वक कार्य करवाना पाप होता है। मुगल सल्तनत में कोई भी गुलाम जबरदस्ती काम नहीं करता। यहाँ पे हर कोई अपनी मर्जी से राजी खुद हंसते खेलते काम करते हैं और बदले में इनाम भी पाते हैं। ठीक है, अभी सबके सामने आ जाए। तो बताइए, आप में से कौन है जो हरम छोड़ना चाहता है, यहाँ पर स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा है? हम अभी उसे स्वतंत्र करेंगे। बताइए। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ जोधा बेगम। मैं मथुरा अपने परिवार के पास लौट जाना चाहती हूँ। जोधा बेगम, मैंने भी अपनी जिंदगी के 15 साल यहाँ दिए हैं। मैं भी घर जाना चाहती हूँ। मैं भी हुजूर, मैं भी हुजूर। आप तो कह रही थी कि सब स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं हरम में, परंतु ये सब क्या है महामंगा जी? हरम में कार्य करना सम्मान और गर्व की बात होती है, और जो भी यहाँ पे कार्य करेगा वो पूरे सम्मान के साथ करेगा, और जो नहीं करना चाहता उसे हम आज से और अभी से स्वतंत्र करते हैं। नहीं,